हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माहिनो ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ओसी का ह्यूमन एक्टिविटीज़। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? एवरी ह्यूमन बीइंग्स इंगेज हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। वो एक्टिविटी को हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। नाउ बेसिकली इसको हम दो में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? Non-economic activities are activities which are performed for gaining happiness or pleasure and satisfaction. इसके अंदर कुछ मनी मैटर इन्वॉल्व नहीं होता है। ये एक्टिविटी करने से we do not get any kind of money. For example, reading a book, attending a family function, chatting with your friends, ये सब हम करते हैं only for our satisfaction, for our pleasure. उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देन कम्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी होती है जिससे इन रिटर्न हमको कुछ मिलता है। एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। देन इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री थिंग्स, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो तीन चीज़ है, इसको हर एस्पेक्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। सो कम ऑन, फर्स्ट विल स्टार्ट विथ बिजनेस। नाउ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नाउ व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। अपने आप को कोई भी बिजनेस में इन्वॉल्व करके रखना, दैट इज बिजनेस। कोई भी बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, एंड बिजनेस इज ऑल्सो रिलेटेड टू कंटिन्यूस एंड रेगुलर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये कंटिन्यूएशन में रहेगा, इधर पे हम ब्रेक नहीं लगा सकते ना। ये जो भी गुड्स होते हैं, दीज गुड्स कैन बी एग्रीकल्चरल गुड्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ विथ वन एग्जाम्पल। सपोज ग्रोइंग मैंगोज ऑन अ पीस ऑफ लैंड, ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का। अब वही मैंगोज को अगर हम कन्वर्ट करते हैं जूसेस एंड पल्प्स में और उसको फिर सेल करते हैं मार्केट में, सो वो हो जाएगा हमारा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ओके, सो ये था हमारा बिजनेस का टर्म। अब बिजनेस के फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। बिजनेस के फीचर्स को टेक्निकली हम दो में डिवाइड करते हैं, दैट इज एक ट्रेडिशनल होता है और एक मॉडर्न होता है। ट्रेडिशनल फीचर्स एंड मॉडर्न फीचर्स। नाउ व्हाट इज ट्रेडिशनल फीचर्स? सबसे पहला आता है डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो बिजनेस होता है वो या तो गुड्स में डील करेगा या तो सर्विसेज में डील होगा। इन देयर एब्सेंस बिजनेस कैन नॉट टेक प्लेस एट ऑल। नाउ दोनों में डिफरेंस क्या होता है गुड्स में और सर्विसेज में? गुड्स इज व्हाट? Goods are tangible in nature, whereas services are intangible in nature. Now tangible और intangible क्या होता है? Tangible वो चीज़ होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो tangible होता है। तो goods are tangible. For example, like capital goods like tools, machinery, equipments, या consumer goods like clothes, toothpaste, soap, shoes, ये सब कंज्यूमर गुड्स होते हैं और ये टैंजिबल होते हैं। ऑन अदर हैंड सर्विसेज क्या होती है? दोज आर इनटैंजिबल इन नेचर, लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मीन्स जो होती है लेकिन हम वो चीज़ को सिर्फ फील कर सकते हैं। सो दोज आर इनटैंजिबल। सो पहला ट्रेडिशनल फीचर्स क्या होता है? बिजनेस डील इन गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ सेकेंड आता है इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब बिजनेस होता है तो वहाँ पर प्रोडक्शन ज़रूर होता है। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो या कंज्यूमर गुड्स हो, जो भी गुड्स होता है इट इज़ रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। और जब प्रोडक्शन होता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगा। जो बंदा प्रोडक्शन करता है तो वो प्रोड्यूस करके अपने पास तो नहीं रखेगा, बट ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन करने के बाद में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। So it involves production and distribution. Then comes risk. ये बहुत बड़ा एलिमेंट होता है बिजनेस में।
कोई भी बिजनेस हो, वेदर ऑन अ स्मॉल स्केल और ऑन लार्ज स्केल, बिजनेस के अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है, कोई ना कोई तरीके की अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती ही है। लाइक अभी जो भी बिजनेस कैरी ऑन करता है तो उनको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि सपोज अगर चेंजेस इन द डिमांड ऑफ गुड या रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक या कुछ कंपटीशन हो गया या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस आ गए, तो अगर इस तरीके की चीज़ें होती रहती है तो यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है और अनसर्टनिटीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। सो ये हमारा तीसरा फीचर्स था। देन कम्स इन्वॉल्व्स एक्सचेंज। बिजनेस के अंदर कोई भी चीज़ अगर हम अंडरटेक करते हैं, कोई भी तरीके का बिजनेस हो, तो वहाँ पर इन्वॉल्व्स एक्सचेंज होता है, मतलब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़। अगर हम गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स लेते हैं तो उसको हम बार्टर एक्सचेंज बोलेंगे, या हम गुड्स दे के इन रिटर्न अगर हमको पैसा मिलता है, दैट विल बी नोन एज मॉनेटरी एक्सचेंज। ओके, सो it involves some or the other kind of exchange. Then comes continuity. जैसे ही हमने पहले पढ़े थे कि it is a continuous process, business is a continuous process, इधर पे हम involve ब्रेक नहीं लगा सकते, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन इज सेलिंग हिज ओल्ड टेलीविजन फॉर मनी, तो इसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। अगर उसकी टेलीविजन की शॉप है और अगर वो उसको रेगुलर बेसिस पे बेच रहा है, सो दैट विल बी टर्म्ड एज बिजनेस, और उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, और वो बंदे को हम बोलेंगे बिजनेसमैन। ठीक है, सो बिजनेस इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देन कम्स टू पार्टीज। बिजनेस करने में कोई भी बंदा अकेला तो बिजनेस कैरी ऑन नहीं करता है। बिजनेस के अंदर दो इम्पॉर्टेंट पीपल होते हैं, दैट इज बायर एंड सेलर। यहाँ पर ना बायर अकेले बिजनेस कर सकता है ना सेलर अपना अकेले बिजनेस करता है, देयरफॉर हमेशा टू पार्टीज इन्वॉल्व होती है। देन कम्स एम्स एट प्रॉफिट। जैसे ही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, तो यहाँ पर एम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस वेदर इट इज स्मॉल और बिग, उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नाउ ये थे हमारे ट्रेडिशनल फीचर्स। अब हम आते हैं मॉडर्न फीचर्स पे। अब जैसा मॉडर्न फीचर्स क्या होते हैं, Now modern business operate in much more competitive and dynamic world. आज का जो टाइम है that is more dynamic and that is more competitive, तो इसके लिए हमको और एडिशनल फीचर्स लगेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन के बारे में। ना इंफॉर्मेशन किस तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है? ये इंफॉर्मेशन होती है कंज्यूमर की टेस्ट की, प्रेफरेंसेस की, लाइक्स डिसलाइक, मार्केट्स की कंडीशन क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, और ये सब इंफॉर्मेशन हम किस तरीके से गैदर कर सकते हैं? थ्रू मार्केट सर्वेज और इंटरनेट और न्यूज़पेपर्स और जर्नल। ये इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास रहेगी तो हम हमारे बिजनेस को और अच्छी तरीके से कैरी ऑन कर सकते हैं। देन कम्स मैनी लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट। मैनी लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट, अभी पहले के टाइम पे ऐसा रहता था कि सब लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करते थे और उसी को ही बस करते रहते थे। लेकिन अभी जब बहुत कंपटीशन आ गया है, जब बहुत चीज़ डायनामिक हो गई है, सो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करने के लिए बिजनेसमैन को एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ता है। सो उसमें हम मैनी लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज रिलायंस। अब रिलायंस पहले के टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ में प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होता था, लेकिन अभी उनके कितने सारे लाइंस ऑफ प्रोडक्ट है। रिलायंस का मोबाइल मिलता है, रिलायंस एनर्जी है, रिलायंस ऑटोमोबाइल है। ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज मैनी लाइंस ऑफ प्रोडक्ट। फिर आता है लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस। अब पहले के टाइम पे अगर बिजनेस हमारा छोटा भी रहता था तो चल जाता था, लेकिन अभी डायनामिक वर्ल्ड के हिसाब से हमको हमारे बिजनेस को लार्ज स्केल पे लाना है। नॉट ओनली सिर्फ नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली। अभी सपोज पहले हम जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे तो वो हम हमारे
होम कंट्री को सेटिस्फाई करने के लिए करते थे। लेकिन अगर हमको इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे जाना है, नेशनल बाउंड्रीज को अगर हमको क्रॉस करना है, तो हमारे प्रोडक्शन को भी लार्ज होना पड़ेगा, तब जाके ये हम बाहर के लोगों को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, जैसे कि हम हमारे होम कंट्री को सेटिस्फाई करते हैं। देन कम साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। वाई? बिकॉज जिस तरीके से अभी टेक्नोलॉजीज चल रही है, ये मॉडर्न बिजनेस से हम हमारी जो भी साइंटिफिक टेक्निक है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। किस में यूज़ कर सकते हैं? बजट बनाने में, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने में, एम्प्लॉयज़ को हैंडल करने में, और ओवरऑल कंट्रोल एक्सेट्रा जो भी चीज़ है वो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि हमको हर चीज़ मैन्युअली करनी पड़ती थी, अब हर चीज़ का हमारे पास डेटाबेस होता है। तो व्हाई इट इज़ पॉसिबल? ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। Then comes adaptability. Adaptability is what? The ability of the business to react as per the changing situation is known as adaptability. Factors involved हो जाएंगे like consumers का taste, preferences, likes, dislikes, technology. पहले की टेक्नोलॉजी अलग थी, अभी की टेक्नोलॉजी अलग हो गई है, तो वो चीज़ से बिजनेस को अडेप्ट करने आना चाहिए। मतलब पहले की जैसी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते थे तो बिजनेस उस हिसाब से चलता था, अब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो बिजनेस उस हिसाब से चलेगा। सो बिजनेस शुड बी फ्लेक्सिबल, कि कोई भी चेंजेस आए इन्वायरमेंट में तो वो उस पोजीशन में होना चाहिए कि वो चीज़ को वो अडेप्ट कर सके। दैट इज़ नोन एज अडेप्टेबिलिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल ऑफ गवर्नमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखता है, फीचर रखता है बिजनेस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रोल होता है, उसके जो भी रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़ होते हैं, उसी हिसाब से बिजनेस को वर्क करना पड़ता है। ये रेगुलेशन में क्या बताता है कि इट रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ द बिजनेस यूनिट नेशनली एंड इंटरनेशनली। मतलब वो अपने आप को अनफेयर या अनएथिकल, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। गवर्नमेंट बाय एक्टिंग इन सच circumstances instant to protect the welfare of the consumer, investors, creditors and employees. So ये था हमारा role of government. So basically we have discussed the features of business in traditionally form and in modern form. अब जो बाकी की दो चीज़ है, दैट इज़ प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।